और अब खबर मैनपुरी से, जहां उत्तर प्रदेश सुदीति ग्लोबल एकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर कुसुम मोहन को नेपाल सरकार के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विशिष्ट सलाहकार महावीर प्रसाद टोरडी ने उनको विशिष्ट सलाहकार कार्यालय में मिशन एडवाइजर बनने पर बधाई दी। काठमांडू में 7 से 9 दिसंबर सार्क सम्मेलन में होने वाले समारोह की तैयारी के लिए महावीर प्रसाद टोरडी भारत आए हुए हैं। आपको बता दें, डॉक्टर कुसुम मोहन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला हैं जिनको मिशन एडवाइजर दूसरे देश के द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर कुसुम भारत नेपाल की वैदिक कालीन संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए कार्य करेंगी। आज आप मैनपुरी जनपद में आए हुए हैं, किस तरीके से आया, क्या उद्देश्य है आने का? हम आज इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा पे यहाँ पे आए हैं और हम लोग 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में जो काठमांडू में एक सार्क सांस्कृतिक समन्वय जो संगोष्ठी कर रहे हैं उसके लिए आमंत्रित करने आए हैं। और हमारी संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन जो संस्कृति है उसका पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर पदस्थापित हो और दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश जो भारत है उसको सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता मिलेगी। क्योंकि भारत और नेपाल की जो हमारी जो रिश्ते हैं, हमारे जो सामाजिक जो परंपराएं हैं वो आदिकालीन से हैं। जब पृथ्वी की सृष्टि हुई थी, जब रामायण और महाभारत लिखी गई थी, तब से हमारे रोटी और बेटी का संबंध है। तो हम चाहते हैं भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन जो संस्कृति है इसको पूरे विश्व में हम लोग पुनरुत्थान करें। और सुरक्षा परिषद के लिए हम लोग दावेदारी में हैं, क्योंकि 500 राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये महसूस किया है कि विश्व में शांति अगर बनाना है तो भारत को इसमें सम्मिलित करना होगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो योगदान है वो विश्व शांति के लिए ये रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों ने 14 लाख जवानों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई थी, जिसमें 75,000 लोग शहीद हुए थे। ये विश्व में शांति बनाने के लिए हमने सबसे बड़ा एक सहयोग दिया था। अभी जो हमारा एशिया का जो नेतृत्व है वो चाइना कर रहा है, जबकि चाइना की जो सभ्यता और जो संस्कृति है वो केवल 4 या 5 राष्ट्रों से ही मिलती है, जबकि भारत की जो सभ्यता और जो संस्कृति है वो एशिया के सभी देशों से मिलती जुलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि एशिया का नेतृत्व भारत को मिले। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और चाइना 1949 में आज़ाद हुआ था। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो कैटेगरी में आते हैं, प्रोटोकॉल में आते हैं, तो एशिया का नेतृत्व भारत को मिले।